एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेटिव, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, गिव द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सर्किट विच हैव लेस नंबर ऑफ स्विचेस, और गिव अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये सभी क्वेश्चंस के लिए मेन प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले सर्किट से हमको कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाने के बाद उस सिंबॉलिक फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है हमें लॉज का यूज करके, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज करके। तो जब सबसे सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट होगा उसकी दोबारा से हम अगर सर्किट बना ले तो वो हमारी सिंपल सर्किट होगी, और या तो अल्टरनेट सर्किट होगी विथ लेस नंबर ऑफ स्विचेस। ठीक है, प्रोसीजर यही है। सर्किट से पहले सिंबॉलिक फॉर्म को लॉज यूज करके सिंपल बनाना है, एंड देन वो सिंपल स्टेटमेंट की सर्किट है। तो अब यहाँ पर हम देखें S1, S2, S1 डैश, तो P, Q एंड निगेशन P, ये दोनों स्टेटमेंट लिख देना है। स्विच S1 इज क्लोज्ड, S2 is closed and S1 dash is closed। ठीक है, L लैम्प इज ऑन, हमेशा ये ऐसे ही ऑन कंडीशन में लिखना है। अब उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गई इसकी, S1 सीरीज में है यानी P एंड हो गया, किसके साथ सीरीज में, S1 डैश और S2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब S1 डैश यानी निगेशन P और Q जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म को हम कंसिडर करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा, उसकी सर्किट जो रहेगी वो हमारी अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट रहेगी। तो अब यहाँ पर हम देखें तो P को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर द ब्रैकेट। तो P एंड निगेशन P और P एंड Q है ना, P एंड निगेशन P, ये हो गया। इन दोनों को फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ लिखे, मिडल सिंबल ये लिख दिए, फिर P एंड Q हो गया। ये हमने अप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट लॉ दिख रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर देखें तो P की वैल्यू अगर ट्रू रखें तो निगेशन P फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये हमने अप्लाई किया है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब एक सेंटेंस आ गया है और उसका डिसजंक्शन है फॉल्स के साथ, यानी आइडेंटिटी लॉ यूज करने का टाइम आ गया है। तो अब उसके लिए हम इस स्टेटमेंट को पूरे को अगर ट्रू पकड़ते हैं तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अगर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाता है, फॉल्स। मतलब जो ये ब्रैकेट की वैल्यू हम रखते हैं वही वैल्यू हमको मिल रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P एंड Q। ठीक है, ये आ गया बाय आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है आइडेंटिटी लॉ, ओके। अब ये स्टेटमेंट और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है P एंड Q। इसलिए सिंप्लीफाइड सर्किट क्या होगी, P एंड Q, यानी P और Q का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये S1, ये S2, ये हो गया सीरीज। अब इनको कनेक्ट कर देना है बैटरी से और लैम्प से, ये हो गया फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये सिंपल सर्किट हो गई इस क्वेश्चन की, सिंपल सर्किट हो गई। और अगर इस तरीके से देखेंगे, द स्विच विच हैज लेस नंबर ऑफ स्विचेस, द सर्किट विच हैज लेस नंबर ऑफ स्विचेस, इस सर्किट में स्विचेस लेस हैं, दो ही स्विचेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रोसीजर के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, इसी में देखिए हमें सिंपल सर्किट बनानी है। तो यहाँ पर ये दोनों वायर ओपन है, यानी कि एक ये जो है कनेक्टेड है बैटरी से और ये एक कनेक्टेड है लैम्प से। तो और S1, S2, S3 तीन सेंटेंस है, मतलब P, Q और R, और सिमिलरली निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R भी आ जाएगा। तो P हम लिख देंगे स्विच S1 इज क्लोज्ड, फिर S2 क्लोज्ड, then S3, S1 dash, S2 dash and S3 dash, okay।
और L हम लिख देंगे लैम्प इज ऑन। अब यहाँ पर हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें पढ़ना, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी सर्किट की, P, जो कि सीरीज में है, किसके साथ सीरीज में है, S2S3, मतलब Q और R के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, ये एक हो गया पार्ट। ये जो पूरा पार्ट है ऊपर वाला ये पैरेलल है, तो हम यहाँ पर और लगा दें। किसके साथ पैरेलल है, इन तीनों स्विचेस की सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब निगेशन R एंड निगेशन Q एंड R, सॉरी S1 इज P। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर P एंड Q और R और निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टू टर्म्स देखें अगर, तो निगेशन R एंड निगेशन Q डी मॉर्गन्स लॉ का राइट हैंड साइड है, तो यानी डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करते हुए हम उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम रहेगा और ये सेकेंड ब्रैकेट को हम लिख देंगे निगेशन R और Q, और रीजन आ जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पर हम देखें तो R और Q है, यहाँ पे भी R और Q है, लेकिन ऑर्डर चेंज है, तो हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं इसका। साथ ही साथ यहाँ पे P एंड है, यहाँ पे P एंड है, फिर ऑर्डर चेंज है, तो इनका भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो दो एक्सप्रेशन का ऑर्डर में साथ में चेंज कर देती हूँ। किसका, एक तो P एंड हम पहले लिख देंगे, ठीक है, निगेशन, और R और Q जो है वो Q और R कर देंगे। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में ऑर्डर चेंज कर दिए हम बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। अब जो है ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने कहा था कि दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी यूज कर सकते हैं, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स अगर यहाँ पर P एंड कॉमन है, ठीक है, अगर P एंड हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बचेगी Q और R, ये सिंबल बचेगी और ये ब्रैकेट बचेगी निगेशन Q और R। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट देखिए सेम है, ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है कि अगर P और निगेशन P है ना, एक सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस सेम है, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है, तो P और निगेशन P क्या होता है, P अगर ट्रू रखें तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फॉल्स रखते हैं तो फॉल्स और ट्रू भी ट्रू हो जाता है, मतलब आंसर, इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। तो हम इस पूरे ब्रैकेट को एक सेंटेंस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट एक सेंटेंस है और निगेशन दूसरा सेंटेंस, वही सेम सेंटेंस, तो इसका आंसर हमने देखा हमें क्या मिल रहा है, ट्रू, तो हम इसकी जगह रख देते हैं ट्रू। ये हमने सॉल्व किया है कॉम्प्लीमेंट लॉ से। ओके, अब ये एक सेंटेंस है, उसका कंजंक्शन है टी के साथ, यानी कि ये आइडेंटिटी लॉ से यूज होगा इधर। तो आइडेंटिटी लॉ से अगर पी की वैल्यू ट्रू रखते हैं तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू मिलेगा, फॉल्स रखते हैं तो भी आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, यानी जो पी की वैल्यू रख रहे हैं वो आंसर मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा पी। अब इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है सर्किट। ठीक है, तो हमारी सिंपल सर्किट क्या बन जाएगी, सर्किट रहेगी, एक ही स्विच है उसमें S1 यानी कि P। ठीक है, ये हमारी सर्किट है, हमने इसमें से एक वायर निकाल के बैटरी में कनेक्ट करना है और एक वायर निकाल के लैंप में कनेक्ट करना है, और ये हमारा हो गया करंट फ्लो। तो ये हो गई सिंपल सर्किट। हमने देखा कि क्वेश्चन में कितनी कॉम्प्लेक्स सर्किट थी, ये सिंपल सर्किट हो गई। और अगर सेम क्वेश्चन आता है कि विथ लेस नंबर ऑफ स्विचेस हमको सर्किट बनानी है, तो भी हमारा यही प्रोसीजर रहेगा।